हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया एकदम। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसकी यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास चल रही है, जिसका चैप्टर नंबर 1 आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है बंधन ऊर्जा एवं उसका गणितीय रूप। ठीक है जी। लास्ट के लेक्चर में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, स्थितिज ऊर्जा वक्र। वहीं से आज का ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो जिन्होंने स्थितिज ऊर्जा वक्र पढ़ के आए हैं उनके तो ये समझ में आ जाएगा, और जो नहीं पढ़ के आए हैं उनको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास बंधन ऊर्जा एवं गणितीय रूप। हम इसको स्थितिज ऊर्जा वक्र पहले डेराइव करेंगे, मतलब चित्र बनाएंगे स्थितिज ऊर्जा वक्र का, फिर हम उसी के द्वारा इसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले बंधन ऊर्जा की हम डेफिनेशन देंगे। अब बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन पहले आप स्थितिज ऊर्जा वक्र को देखिए। स्थितिज ऊर्जा वक्र किन किन के मध्य था ये तो आपको पता होगा। स्थितिज ऊर्जा वक्र स्थितिज ऊर्जा और स्थिति के मध्य था कुछ इस प्रकार से। इधर तो क्या थी, स्थितिज ऊर्जा थी, और वक्र हमारे पास कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या थी, स्थिति थी। ये O बिंदु था, ये हमारे पास P बिंदु था, ये Q था, ये R था, और ये S था। इस प्रकार से था। पार्टिकल यहाँ ऐसे x दिशा की ओर क्या था, मूव कर रहा था। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा वक्र था। अब OPQ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इस डायग्राम में जो भाग है ना, वो है OPQ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, OPQ वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को लेते हुए हम बंधन ऊर्जा की परिभाषा देते हैं। आप लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। परिभाषा देखिए, स्थितिज ऊर्जा वक्र में जो कि आपके सामने है, लास्ट लेक्चर में मैंने बढ़िया तरीके से समझाया है। स्थितिज ऊर्जा वक्र में, स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण OPQ, कण OPQ क्षेत्र में, कण OPQ क्षेत्र में परिबद्ध गति करता है। कैसी गति करता है, परिबद्ध गति करता है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने लास्ट लेक्चर, तब आपको इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो, स्थितिज ऊर्जा वक्र में OPQ कण परिबद्ध का मतलब ये इससे बाहर नहीं निकल रहा, यहां जाता है, फिर इस प्रकार के संरक्षी बल कार्य करते हैं कि वापस इधर आ जाता है। यहां जाता है तो फिर इस प्रकार के संरक्षी बल कार्य करते हैं कि वापस कहां आ जाता है, ये P बिंदु पर आ जाता है। इसीलिए तो डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण OPQ। अब ये क्यों नहीं लिया, ये आपका सवाल होना चाहिए। देखो, ये है टॉप पर, टॉप पर जरा सा भी हमने पुश भी कर दिया ना इसको, तो वो नीचे गिरेगा। मतलब ये इतना अहमियत नहीं रखता है इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ये परिबद्ध, एक ये विभव कूप, कुएं की जैसी इसकी आकृति है, जिसमें OPQ क्षेत्र में परिबद्ध रूप से क्या करता है, गति करता रहता है, इससे बाहर नहीं निकलता है। तो स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण OPQ क्षेत्र में परिबद्ध गति करता है। अतः कण को इस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, OPQ क्षेत्र है, कण को इस क्षेत्र, कोष्टक में लिख देंगे OPQ क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है बताइए? स्थितिज ऊर्जा वक्र में, स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण
OPQ क्षेत्र में परिबद्ध का मतलब एक बंधा हुआ है, परेशान है, उसी में चक्कर लगाता रहता है, जाता है ऊपर, फिर बल तैयार बैठा इसके ऊपर नीचे की फेंकने की तरफ, इधर गया, इधर तैयार बैठा है, ठीक है, गति करता है। अतः कण को इस क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है उसे ही क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। पहली परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए, डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको दूसरी डेफिनेशन और लिखाता हूं, पहले आप ये तो आपको याद ही रखनी है, एग्जाम में आ जाए तो ये लिख के आनी है, चाहे से दूसरी को आप छोड़ देना, लेकिन ये जरूर लिखना, साथ में ये डायग्राम भी बना के आना है। तो नोट कर लीजिए आप इस डेफिनेशन को, कर लिया नोट? चलिए अब दूसरी क्या है? दूसरी डेफिनेशन में समझने वाला कुछ भी नहीं है, हम लिखेंगे अधिकतम व न्यूनतम, अधिकतम व न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के अंतर को, व गतिज ऊर्जा के अंतर को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या होगा कि देखो इस OPQ में P बिंदु पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है, तो Q बिंदु पर गतिज ऊर्जा मिनिमम है, तो इनका अंतर ले लीजिए, या P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा मिनिमम है, Q बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, तो उनका अंतर ले लीजिए। मतलब अधिकतम स्थितिज ऊर्जा माइनस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाएगी? बंधन ऊर्जा। या आपको मैं लिख देता हूं, बंधन ऊर्जा इज इक्वल टू अधिकतम स्थितिज ऊर्जा माइनस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, माइनस का न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी। और एक फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के रूप में आप क्या लिख देंगे? ये तो फॉर्मूला हुआ स्थितिज ऊर्जा की बात, गतिज ऊर्जा की क्या हो जाएगी? आपने ये नोट कर लिया होगा, गतिज ऊर्जा की जगह हम क्या लिख देंगे? अधिकतम गतिज ऊर्जा माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर? न्यूनतम, क्या बोलिए? स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम गतिज ऊर्जा, न्यूनतम गतिज ऊर्जा। दोबारा देखिए, पहली डेफिनेशन याद रखनी है। पहली डेफिनेशन क्या थी? स्थितिज ऊर्जा वक्र में कण OPQ परिबद्ध क्षेत्र में गति करता है, इस क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा है, ठीक है जी। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अधिकतम स्थितिज ऊर्जा माइनस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, या अधिकतम गतिज ऊर्जा माइनस न्यूनतम गतिज ऊर्जा का अंतर जो आएगा ना, वो क्या कहलाएगा? बंधन ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आपकी बंधन ऊर्जा की परिभाषाएं, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका गणितीय रूप जिसमें आपका टेलर प्रसार आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैथमेटिक्स में कैलकुलस की बुक में भी चलेगा। टेलर प्रसार अब हम पढ़ेंगे कि टेलर प्रसार करने पर, इसका गणितीय रूप पढ़ने पर, हमने इसको नाम तो दे दिया, एक विभव कूप की भांति ये व्यवहार कर रहा है, कुएं की जैसे इसकी आकृति है। तो जब आपने नाम दे दिया कि इसकी आकृति विभव कूप की जैसी है, तो इसमें जो पार्टिकल है उसकी मोशन कैसी है, किस प्रकार से वो गति करता है, वो हमें गणितीय विवेचना करने पर पता चल जाएगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए अब देखिए, अब हम इसका पढ़ते हैं गणितीय रूप। बिल्कुल सभी की नजरें एकदम बोर्ड पर होनी चाहिए, पूरा फोकस आपका यहीं होगा। देखिए, गणितीय विवेचना, गणितीय विवेचना करने से पहले आपका जो स्थितिज ऊर्जा वक्र का जो डायग्राम है वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार फिर से एक छोटा सा बना देता हूँ, इस प्रकार से आपके पास O, इधर क्या आ जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, इधर X, ये P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है जी। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, गणितीय विवेचना में हम सबसे पहले लिखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा
किसका फलन होती है? स्थितिज ऊर्जा किसका फलन होती है? स्थिति का। स्थितिज ऊर्जा पड़ा हुआ है आपका, स्थिति का फलन होती है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अर्थात U इज इक्वल टू यू एक्स नोट एक्स। अब यहां पर केवल पार्टिकल एक्स दिशा की ओर मूव कर रहा है, बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने एक्स नोट और एक्स क्यों माना। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां पर इसकी पोजीशन मैं एक्स नोट मान रहा हूं, फिर जैसे ही ये आगे बढ़ा तो एक्स। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। स्थितिज ऊर्जा दोनों एक्स नोट और एक्स का मतलब क्या है कि यह एक्स अक्ष पर ही निर्भर कर रही है। हमने तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया कि एक्स नोट प्रारंभिक मान लीजिए, एक्स क्या मान लीजिए, आगे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। समझ में आ गया? ठीक। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है, अर्थात U इज इक्वल टू यू एक्स नोट एक्स। अब आता है हमारा टेलर प्रसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखते हैं इस प्रसार को, समझने वाला कुछ इसमें है नहीं, इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। कैसे याद रखते हैं? देखो, टेलर प्रसार को हम किस प्रकार से लिखते हैं वो देखिए। टेलर प्रसार सबसे पहले ये स्थितिज ऊर्जा के लिए है, ux इज इक्वल टू यू एक्स नोट प्लस डेल यू अपोन का डेल एक्स। डेल क्यों आया? क्योंकि यहां पर दो ले लिए मैंने, दो चर। x इज इक्वल टू एक्स नोट, एक्स माइनस का एक्स नोट। आगे चलिए, प्लस डेल स्क्वायर यू अपोन का डेल एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू एक्स नोट, इस बार स्क्वायर है तो इसके भी हम स्क्वायर लगा देंगे और अपोन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस डेल क्यूब यू अपोन का डेल एक्स क्यूब। x इज इक्वल टू एक्स नोट, अब यहां क्यूब है तो x माइनस का एक्स नोट का क्यूब अपोन का 3 फैक्टोरियल। और इस प्रकार से ये प्लस आगे आगे चलता रहता है। अब आप बोलेंगे इसको समझाओ, देखो इसको समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे मेरे को याद हुआ है वैसे आपको भी हो जाएगा। मेरे को कैसे याद हुआ? प्रैक्टिस से। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का तरीका देखेंगे। स्थिति ऊर्जा स्थिति का फलन होती है, सबको पता है यहां तक। बस टेलर प्रसार जिसको आ गया, ये जिसको याद हो गया, ux इज इक्वल टू, बस यहां तक याद रखिए ux नोट। फिर आप देखेंगे कि एक बार अवकलन करना है, कर दीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स नोट, ये भी ठीक है, x माइनस एक्स नोट। फिर आप देखेंगे दो बार अवकलन करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू एक्स नोट पर। अब आपको ये याद रखना है कि दो बार अवकलन करना है तो इसका जो अंतर होगा उसका स्क्वायर होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल। 3 बार अवकलन करेंगे तो अंतर का क्यूब होगा, अपोन में 3 फैक्टोरियल। अब बताइए आपकी कोई दिक्कत है? नहीं है, याद करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं वो देखिए। अब हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है, यहां लिखते हैं हम स्थायी साम्य अवस्था। क्या आप स्थितिज ऊर्जा वक्र पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। आप बोलेंगे सर कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ तो चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्र में स्थायी साम्य अवस्था बिंदु कौन सा था? बताइए। पी बिंदु था। पी बिंदु जब स्थायी साम्य अवस्था था तो उसके अंदर पी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी या न्यूनतम थी? न्यूनतम थी, बिल्कुल। स्थायी साम्य अवस्था पर पी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम था या अधिकतम था? न्यूनतम था। और न्यूनतम के लिए हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि एक बार अवकलन करेंगे, किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। और दोबारा जो अवकलन होगा उसका जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या छोटा। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है पी बिंदु पर, तो न्यूनतम के लिए 0 से बड़ा होगा। यह स्थायी साम्य अवस्था की बात है। यानी कि हमारे पास स्थायी साम्य अवस्था ये आई है। अब टेलर प्रसार हमने कर दिया, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए मैं यहां पर एक टर्म कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा लिखना कैसे आपको। हम लिखेंगे यहां पर प्रारंभ में, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रारंभ में यू एक्स नोट का मान 0 होगा, क्योंकि एक्स नोट का मान 0 है। क्या यहाँ पर कुछ विस्थापन हो रहा है इस रेखा पर? नहीं हो रहा, मतलब एक्स नोट की वैल्यू 0 है
तो सीधी सी बात है यू एक्स नोट भी क्या होगा, 0। लिखना कैसे है वो देखिए। गणितीय विवेचना में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा वक्र डेफिनेशन, यदि एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाएंगे। बंधन ऊर्जा की जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है, समझाई है, वो लिखेंगे। गणितीय विवेचना में यहाँ तक आपको समझ में आता है। दिक्कत आपको कहाँ होगी, ये याद करने में। याद करने में मैंने बता दिया, जितनी बार अवकलन करोगे उतनी जो अंतर होगा एक्स माइनस एक्स नोट का, उसका उतनी बार ही क्या कर देंगे आप, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन में उतना ही फैक्टोरियल कर देंगे। याद हो जाएगा। जैसे ही आपको याद होगा फिर आपको लिखना है प्रारंभ में यू एक्स नोट इज इक्वल टू 0 है तो एक्स नोट भी 0 होगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद हम जाएंगे स्थायी साम्य अवस्था में। स्थायी साम्य अवस्था में मैंने बता दिया आपको, यदि स्थितिज ऊर्जा वाला जो टॉपिक वो समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। स्थायी साम्य अवस्था में आपको पता है कि पी बिंदु स्थायी साम्य अवस्था है, पी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम था, तो न्यूनतम के लिए कंडीशन ये लगती है, मैंने मैक्सिमम मिनिमा भी आपको बता दिया है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो आप यहां तक आप नोट कर लीजिए। फिर हम सारे मेथड को हम टेलर प्रसार में लगाते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। उतार लिए, चलिए अब देखिए, इतना इतना ही रफ करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर, अब जब मैं इसका मान रखता हूं तो यू एक्स इज इक्वल टू, टेलर प्रसार पर ध्यान देंगे, यू एक्स इज इक्वल टू, यू एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, 0 है। यू एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। उसके बाद डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा है, हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन चलिए हम उसको कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं। जब मैं इसको के मान रहा हूं और हाई पद यानी कि क्यूब के बाद वाले जो आ रहे हैं क्यूब 4, उसको क्या मान लूंगा मैं, नगण्य मान लूंगा। हाई पदों को नगण्य मानने पर, ठीक है, हाई पदों को क्या मान लेंगे हम, नगण्य। तो इसका मान 0 है, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका क्या है, के है, इसका क्या है, के, प्लस का के। अब देखिए एक्स नोट का मान 0 है, यहां x बच रहा है, तो के एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल को हल करेंगे, 2 गुणा 1, और बाकी पदों को जितने भी इससे आगे वाले जो पद आएंगे उनको मैंने क्या मान लिया है, नगण्य मान लिया है। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, के ऐसे कैसे, एक्स माइनस 0 एक्स और एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन का 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब बताइए आपको यहां तक इसमें कोई परेशानी है क्या, कुछ भी नहीं किया है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है u इज इक्वल टू यू एक्स नोट एक्स। टेलर प्रसार आपको याद रखना है, जैसे ही टेलर प्रसार याद होता है, ये आपको डायग्राम से समझ में आ गए हैं, 0 क्यों हैं। स्थायी साम्य अवस्था लास्ट लेक्चर जिसको समझ में आ गया है उसको तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। बस अंतर कहाँ है, मैंने इसको एक पद मान लिया कि मेरे को पता नहीं है 0 से कितना बड़ा है ये, तो के मान लिया, और इसके आगे जितने भी पद आएंगे, क्यूब आएगा, 4 आएगा, 5 6 जितनी भी घात होगा उनको सबको मैंने क्या मान लिया, नगण्य। और इसमें मैंने मान रखने पर मेरे पास यू एक्स की वैल्यू आई है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब जब स्थितिज ऊर्जा आ गई है तो हमें पता है बल क्या होता है, एफ माइनस का डेल यू, और एक्स दिशा में ही पार्टिकल है तो डेल यू एक्स अपॉन का डेल एक्स। भाई यू कितना था हमारे पास स्टार्टिंग में, यू एक्स ही तो था, तो ux, अब ux की वैल्यू कितनी है, मैं अब इसको रफ कर देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए ux की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह बाहर रहेगा, डेल अपॉन का डेल x, और ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है तो 1/2 के, ये तो क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएंगे 1/2 के, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और f का मान हो जाएगा माइनस का kx। यहां से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये कौन सा बल है, प्रत्यानयन बल है, और प्रत्यानयन बल कौन सी गति को सिद्ध करता है, कौन सी गति को दर्शाता है, हमेशा परवलयाकार गति को। यानी हमारा जो OPQ विभव कूप में है उसमें कण कैसी गति करेगा, परवलयाकार। मैंने बोला था कि जैसे ही हम टेलर प्रसार को प्रूफ कर देंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे ही हमें पता चलेगा कि हमने जो OPQ विभव कूप जो नाम दिया है उसमें पार्टिकल गति कौन सी कर रहा है,
परवलयाकार। कौन सी गति कर रहा है? परवलयाकार। तो टेलर प्रसार बिल्कुल इजी है। टेलर प्रसार जिसको याद हो चुका है, हम फिर उसके बाद क्या किया, यदि x नोट 0 है तो ux नोट 0 होगा। फिर हमने स्थायी साम्यावस्था लगाई। स्थायी साम्यावस्था लगाने के बाद हमने सभी मान रखे टेलर प्रसार में। फाइनल रिजल्ट आया F इज इक्वल टू माइनस का kx, जो कि प्रत्यानयन बल है। अतः सिद्ध होता है कि ओपी की जो परिबद्ध क्षेत्र है उसमें कण कौन सी गति कर रहा है? परवलयाकार गति। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए, तो अब आप बताइए आपको कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं फिर से इसका एक और लेक्चर आप बना दूंगा यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। पहली बात तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, प्रैक्टिस करोगे तो टेलर प्रसार समझ में आ जाएगा। टेलर प्रसार समझ में आ गया तो उसके बाद बिल्कुल सिंपल मेथड है, x नोट इज इक्वल टू 0 तो ux नोट 0। स्थायी साम्यावस्था लास्ट लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाई थी, बस फिर मान रखना है। टेलर प्रसार में मान रख के मैंने बता दिया क्या आया, f इज इक्वल टू क्या आया, लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या आया, माइनस का kx। f इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का kx। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभव कूप में कण की गति परवलयाकार होती है। लिख देंगे अब हम, उपरोक्त से स्पष्ट है कि कण की गति परवलयाकार होती है। परवलयाकार होती है। विभव कूप तो हमने नाम दे दिया, लेकिन उसमें पार्टिकल गति कौन सी कर रहा है? कण की गति परवलयाकार होती है। ठीक है। जिस पर लगने वाला बल, अब ये बल का मान, कण पर कौन सा बल लग रहा है? प्रत्यानयन बल। जिस पर लगने वाला बल विस्थापन के तो समानुपाती, जिस पर लगने वाला बल विस्थापन के समानुपाती, होता है, जिसकी दिशा कण के विपरीत दिशा में लगती है। कण की विपरीत दिशा में लगती है, तभी तो कण P बिंदु पर वापस आकर टपक जाता है। कण की विपरीत दिशा में लगती है, जिसकी दिशा कण की विपरीत दिशा में लगती नहीं है, होती है। यह था आपका बिल्कुल आसान सा टॉपिक। बंधन ऊर्जा समझ में आया, डेफिनेशन मैंने बताई, लेकिन गणितीय विवेचना में अटकते कहां है? टेलर प्रसार ही याद नहीं होता है। मैंने बता दिया टेलर प्रसार बिल्कुल सिंपल है, स्थिति ऊर्जा स्थिति का फलन है। टेलर प्रसार जैसे ही करोगे तो आपको मान रखने हैं, x नोट इज इक्वल टू 0 तो ux नोट ऑटोमेटिकली 0 होगा। और स्थायी साम्यावस्था लास्ट लेक्चर में बताया है, मान रखोगे तो रिजल्ट ही आया। और इसकी लैंग्वेज आप लिख देना कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि कण की गति परवलयाकार होती है, जिस पर लगने वाला बल विस्थापन के तो समानुपाती और जिसकी दिशा कण की विपरीत दिशा में होती है। तभी तो कण, देखिए कौन सा वक्र था स्थिति ऊर्जा वक्र में, इस प्रकार से डायग्राम था। ये कण वापस बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें इस तरह विस्थापन हुआ, फिर माइनस चिन्ह बता रहा है, इस पर बल विपरीत दिशा में, यहां चला जाता है, फिर विपरीत दिशा में बल लगता है, वापस यहां आ जाता है। इधर गया, विस्थापन तो तय कर लिया, लेकिन बल विपरीत दिशा में लग गया, वापस आपकी मूल स्थिति P बिंदु पर आ जाता है। और इसको बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा वो बंधन ऊर्जा है ही। इस प्रकार से आज का टॉपिक बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या या डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 और यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे सेंटर ऑफ मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी चैप्टर है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर, नए चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक शेयर करें। देखिए 4 चैप्टर हो चुके हैं हमारे पास, तो इनकी वीडियोस हैं जो आप शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।